वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कहा लॉकडाउन अक्लमंदी से खोलना होगा। हर शोबे के लिए तरीक़ेकार बनाए हैं। लोगों की जिम्मेदारी है कि अमल करें। हुकूमत डंडे के जोर पर समाजी फासला बरकरार नहीं रखवाएगी। अगर कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हुआ तो फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त से निकलना है तो आवाम को हुकूमत से ताउन करना होगा। मुल्क में ट्रेन सर्विस बहाल करने के लिए सूबों की हिमायत ना मिल सकी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि तवक्को है ईद से पहले इमरान खान की इजाजत से दोबारा ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन की मुअत्तली में भी 10 मई तक तोसी। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए वज़ीर आज़म ने असद उमर को सूबों से मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। बोर्ड्स के इम्तिहानात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ऐलान। कहा गुज़श्ता साल के नताइज पर तलबा को प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। हुकूमत का छोटी मार्केट्स, दुकानें और हार्डवेयर स्टोर्स खोलने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला किया है। खुराक और अद्वियात की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। हमाद अजहर ने कहा कि पाइप मिल्स, पेंट्स बनाने वाली यूनिट्स, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम की तमाम फैक्ट्रीज और दुकानों को खोल दिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि मुआशी सरगर्मियों की इजाज़त देने के साथ देखना होगा कि कोरोना के केस तेज़ी से और लापरवाही से न बढ़े। आवाम को कवायद ज़वाबित पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो हमें इस लॉकडाउन से मज़ीद पीछे जाना पड़ेगा, मज़ीद सख्ती करना होगी। आलमी इदारे सेहत ने मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के खात्मे से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। हिफाजती इक़दाम के बगैर लॉकडाउन के खात्मे में जल्दी से खबरदार कर दिया। आलमी इदारे का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी से कबल केसेस की तादाद में कमी, मुश्तबा मरीजों के लिए इलाज की सहूलियात, वबा की रोकथाम के इक़दाम, काम की जगहों, स्कूलों और अवामी मकामात पर एहतियाती इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कोरोना से मुतालिक लोगों को मुकम्मल आगाही और शऊर दिया जा चुका हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज कोरोना वबा से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती रहेगी। आर्मी चीफ का कोहाट का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH कोहाट में कोरोना वायरस से मुतालिक सहूलतों का जायजा भी लिया। गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत का कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत को वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने एतराज़ किया कि सिंध हुकूमत बिजली और गैस के बिलों में रियायत नहीं दे सकती। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत गैस भी विफाकी मामला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कोरोना वायरस पर अब तक हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। इमरान खान को खुद नहीं मालूम कि कोरोना से मुतालिक क्या पॉलिसी होनी चाहिए। वो कोरोना वायरस से मुतालिक 7-8 बयान दे चुके और अब मईशत की खराबी का मलबा कोरोना वायरस पर डाल रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान भरे पेट फारसी बोलने के बराबर है। ख्वाजा साहब को गरीबों का एहसास नहीं, वरना ये बयान ना देते। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम और मुल्क के मफाद में फैसले ले रहे हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना वायरस के 571 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए।
मरने वालों की तादाद 585 और मरीजों की तादाद 24,644 हो गई। पंजाब और सिंध में मरीजों की तादाद 9,000 से ज़्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 से ज़्यादा और बलूचिस्तान में 1,600 से ज़्यादा हो गई। 24 घंटों में मजीद 247 अफराद की सेहतियाबी के बाद सेहतमंद मरीजों की तादाद 6,464 हो गई। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने नैब पर सियासी इंजीनियरिंग करने का इल्जाम लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर चेयरमैन नैब और दीगर फरीकैन को 11 मई को तलब कर लिया। चौधरी बरादरान की दरखास्त में इस्तदा की गई है कि नैब की जानिब से 19 साल पुराना केस दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने केस और बंद की गई इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। चौधरी बरादरान के नैब के खिलाफ अदालत से रुजू पर नैब का रद्द अमल। नैब एलामी के मुताबिक मुबैना मुकदमात की बुनियाद पर नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। चेयरमैन नैब ने इन मुकदमात पर ताहाल ना कोई हतमी फैसला किया, ना ही कोई हुक्म जारी हुआ। पुराने मुकदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक अलमारियों की जीनत नहीं बनाया जा सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि यहाँ फेस देखे जाते हैं, केस नहीं। अब यहाँ हुकूमती चेहरे भी जल्द नजर आएंगे। हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम के लिए तरह तरह के बहाने करती रही है। LNG केस को 2 साल गुजर गए लेकिन नैब अब तक केस नहीं बना सका। LNG रेफरेंस में नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। हुकूमत का अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए PIA की खुसूसी चार्टर्ड परवाजें चलाने का फैसला। पहली परवाज 10 मई को वाशिंगटन से इस्लामाबाद और दूसरी परवाज 13 मई को वाशिंगटन से कराची के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के सेक्रेटरी असद खोखर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद हाई कोर्ट मुलाजमीन के मरहलावार कोरोना टेस्ट जारी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला समेत दीगर जजेस के कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। अदालती हुकाम की सेक्रेटरी असद खोखर को रजाकाराना तौर पर घर में अलहदगी इख्तियार करने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी का जोर टूट गया। समुद्री हवाएं चल पड़ी। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। कल शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया हीट वेव मुख्तसर दौरानिये की है। 15 मई से शहर में गर्मी की एक और लहर आने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन से मुतासरा सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान। 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ कीजिए। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। सूबा सिंध में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर कराची के शहरी वबा को संजीदगी से ले रहे हैं। प्लस कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक कोरोना से मुतालिक अवामी आगाही में इजाफा हो गया है। 33% अफराद ने कोरोना को एक नए वायरस के तौर पर शनाख्त किया। 26% ने इसे पुराने वायरस की एक किस्म करार दे दिया। 6% ने नज़ला जुकाम की बीमारी और 4% ने इसे अल्लाह का अजाब करार दिया। सर्वे में शरीक बेशतर अफराद को शहर के मामूलात जिंदगी रवा माह बहाल होने की उम्मीद। सहराए चोलिस्तान की सुरीली आवाज़। सराइकी और मारवाड़ी ज़बान में अपनी आवाज़ का जादू जगाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता फनकार कृष्ण लाल भील 55 बरस की उम्र में चल बसे। वो 3 माह से रहीम यार खान के अस्पताल में गुर्दों की बीमारी के बायस ज़ेरे इलाज थे।
कोरोना दुनिया के 2,65,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां ले गया। दुनिया के 38,46,000 से ज्यादा लोग वायरस से मुतासर, 13 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। रूस में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा केसेस। कोरोना मरीजों की तादाद 1,77,000 से तजावुज कर गई। हलाकतें 1625। ईरान में कोरोना से आज 68 अमवात, मजमूई तादाद 6,400 से ज्यादा। 1485 नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 1,03,000 से ज्यादा हो गई। स्वीडन में कोरोना के 705 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 24,600 से जायद और 99 हलाकतों के साथ मजमूई हलाकतें 3,000 से तजावुज कर गईं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 56 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वुकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। बलूचिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। जो नसीराबाद और झलमक्सी में 3 बच्चों में पोलियो की तस्दीक। सूबे में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। गुगली मास्टर अब्दुल कादिर और दूसरा के मौजूद सकलैन मुश्ताक पीसीबी की ड्रीम स्पिन जोड़ी करार। ओपनिंग में सईद अनवर और आमिर सुहेल और मिडिल ऑर्डर में यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की जोड़ी सबसे मकबूल करार पाई। फास्ट बॉलिंग में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी सरे फहरिस्त रही। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक की इमरान खान के साथ ड्रीम पेयर बनाने की ख्वाहिश। अजहर महमूद का कहना है कि मौजूदा खिलाड़ियों में बाबर आजम के साथ बैटिंग और शाहीन आफरीदी के साथ बॉलिंग करना चाहते हैं। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के नए गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।